हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी बिंदी है ना, शिव ने निकाल ली और शिव ये सो रहा है। देव अभी अंदर है। और अभी आपको जैसे पता है कि नवरात्र चल रही है ना, तो वो रूम में अभी हमने उनसे मकान मालिक से जो बोला था ना, तो उन्होंने कहा था, हमने बोला था पुताई के लिए, तो आज से शायद काम लगना है और चीज़ें कुछ खरीदने लेने जाना है। तो अभी मैं वहीं जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम जाएंगे, देव जाएगा और शिव उठ जाए, तो उसी के उठने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उठ जाए फिर जाएं। अभी करीब 4 साढ़े 4 हो गया है और आज मैं इतना ही टाइम फ्री हुई हूँ, क्योंकि बस यही है ना, रात में सो नहीं पाती हूँ, फिर सुबह लेट उठती हूँ। तो अभी जो है वो ऐसे ही चल रहा है और रो रो के मेरी आंखों का जो वो सूजन यहाँ का कम ही नहीं हो रहा है, वो सूजन है ना। कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो कभी अच्छे दिन आएंगे। बस उसी उम्मीद में हूँ, आप भी उसी उम्मीद में होंगे कि आज आपका बुरा टाइम चल रहा है, कल आपकी लाइफ में अच्छा टाइम आएगा, है ना। तो कहते हैं सुख और दुख एक जीवन साथी की तरह होते हैं। अगर सुख आया है तो दुख आएगा ही आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। पर कहते हैं ये ना कि जो दुख में और सुख में, जब हमने दुख को याद किया, दुख को कोई भी याद नहीं करता है, पर दुख के समय सुख को भी याद करते हैं, ऐसा कुछ कहावत है, वो मुझे नहीं पता। तो अभी खैर फिलहाल ठीक है, मेरी लाइफ में तो कभी कोई ऐसा सुख का पल था ही नहीं जो मैं याद करूं। पर ठीक है, जो भी था जितना भी था, यही करके अपने आप को बस तसल्ली दे रही हूँ, संतावना दे रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ, देव को जब तक को रेडी कर दूँ, उसको कपड़े पहना दूँ और उसके बाद फिर उसको तैयार करूँगी। तो हालांकि अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं आपको बताऊँ, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है और अभी 4:30 बज रहा है और 5 बजे से ही ना दिन डूबने लगता है। तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं जाऊँगी भी ना, अभी शिव को लेके जाऊँगी भी, तो क्या होगा, इतनी धूप तेज़ है तो उसको वो चुभेगी। तो मैं सोच रही थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए उसके बाद जाऊँ। कुछ गद्दे वद्दे लेके जाना है, गद्दे वद्दे के लिए जाना है मुझे, है ना। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, जैसा भी होगा जो भी होगा आप लोग ब्लॉग में तो देख ही लेंगे। चलिए, रेड है और पिंक है, ब्लैक इस टाइप में मिल गया होगा, ग्रे ब्लैक मैं दिखा दे रही हूँ। अरे आप ही की दुकान से लेगा तभी तो मैं बता रही हूँ कि हमारी दुकान से तो अंदर नहीं है, डेमो में देख लीजिए ना। तो यहाँ पे देखिए हम मैट लेने आए हैं बच्चों के साथ, है ना, वहाँ पे बिछाने के लिए। तो अभी देखते हैं अपने बजट के अनुसार का। अरे वही वाला ना, फिर क्या अलग अलग हो जाएगा। देख के बताइए ना अगर हो तो अंदर। अच्छा, तो मुझे 1-2 कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, आरती आपने अब तक वो घर खाली नहीं किया, क्यों नहीं किया। एक्चुअली ना हर चीज़ में हर चीज़ का समय होता है। मैंने आप लोग को जब वो घर बताया ना, तो फिर मुझे भी लगा कि ना यहाँ पे पुताई हुई, ना नीचे कुछ है, और जो है ना, तो आप लोग को तो मैंने, जिनका ही मकान है, तो मैंने उनसे बोला कि आप पुताई करवा लीजिए। तो अभी उन्होंने बोला है कि हम देखते हैं, हम भी देखते हैं खुद भी। तो यहाँ पर मैं कारपेटर वगैरह लेने पहुँच गई थी उस कमरे के लिए। मेरा जितना बजट होगा उस हिसाब से मैं देख लूँगी। ये आपको 160 रुपये मीटर मिल जाएगी। और इससे कम भी है? इससे कम वाली नहीं आएगी, फिर ये लास्ट कम है, लास्ट है। इसी में और बताइए कलर वगैरह। ये लगे ना, ये पूरा अच्छा, जो भी टुकड़े में, ये भी टुकड़े में, वो दिखाइए। ये गोल्डन और ये वाला, ये उसके बाजू वाला ये। तो हम यहाँ पे जो है बहुत सारे देख रहे, पर हमारे बजट के नहीं थे, तो जो हमारा बजट का है वही वाला देख रहे हैं ना। तो पसंद क्या है वो आप लोग घर जाके बताएंगे। हाँ, 1 मीटर। चलिए फिर बाद में शिव तो हमारे पास देव भी है और शिव भी है, और हम रात को आए हैं।
क्योंकि आपको मैंने वो घर दिखाई है, साथ में आप बोल रहे थे आरती ये बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं है, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं। और साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि एक बड़ा कारण तो ये है कि देव का स्कूल वहाँ से पास में है और चीज़ें ना अब बहुत ज़्यादा बिखर चुकी हैं, कहना चाहिए कि टूट के बिखर गई हैं। और बिल्कुल किसी बड़े का एक समझौता होना था, किसी बड़े का अगर कोई आगे नहीं आता है ना कि हाँ हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ठीक है, वरना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे सामने से मेरे जो परिवार के लोग हैं बोल रहे हैं कि यूट्यूब में ये सब तमाशा क्यों कर रही हो, फलाना ढिकाना, मतलब कि ऐसा तमाशा कि ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही हो। तो मैंने कहा ये तमाशा नहीं है, क्योंकि चीज़ें जब हद तक आगे बढ़ जाती है ना तब कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसलिए ना। क्योंकि ऐसे तो रिश्ते में वो जो है कि ऊंच नीच चली रही थी, है ना। और लड़ाई झगड़ा तो आपको पता ही है, लड़ाई झगड़ा एक हद तक सीमित रहता है। क्योंकि मैं भी आपको पता है सिंगल किडनी से हूँ, आखिर चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने आप लोग से जिक्र किया। तो मैट तो यहाँ पे बहुत सारे कलर ऑप्शन थे और भी चीज़ें हैं, जो वो होता है ना फॉर्म का गद्दा होता है, तो वो भी मैं देख रही थी। क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से एक भी चीज़ नहीं जाएगी, पर जो मेरा ख़रीदा हुआ है वो तो मैं लेकर जाऊँगी, है ना। तो अभी फ़िलहाल सोच रही हूँ कि फॉर्म का गद्दा भी ले लूँ। ये ना मतलब थोक विक्रेता वाले तो यहाँ पर सस्ते में मिल जाते हैं। तो अभी देखिए मैं आप लोग को बता दूं, ये देखिए ये वाले फोम गद्दे हैं। तो आप लोग बताइएगा ये वैसे ठीक है ना, जैसे बिछा दिया तो बैठने उठने के आएगा। ठंड वाला मौसम भी आ रहा है, तो और जो ना बाहर भी थोड़ा सा जहाँ से गेट से जाते हैं ना तो वहाँ पे भी अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा कि देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और मैं अभी आपको पता है नवरात्र में तो जाते नहीं हैं, दशहरा में जाऊँगी मैं। और जैसे आज पंचमी हो गई है, पता नहीं स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। अब मैं जाऊंगी देखने क्या कैसा हुआ नहीं हुआ, और फिर जो भी है तो वहीं का ब्लॉग आएगा। पर बिना चीज़ें सोचे आप लोग ऐसा कुछ भी सोच के कमेंट्स करते हैं ना, तो मुझे ये लगता है आप मुझे समझते ही नहीं हैं, या फिर मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। वैसे जो मेरे हेटर्स लोग हैं उनको तो मेरी जो यूट्यूब फैमिली ही रिप्लाई कर देती है, मुझे ज़रूरत भी नहीं होती है ना। कि उनके लिए खुद ऐसे बन जाओ ना तो उनमें और हमें फ़र्क नहीं रहेगा, बस यही है। तो मैं आपको देखिए दूर से फॉर्म दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे पतले भी थे, मोटे भी थे, अपने अनुसार के थे। और मेरा ये रहता है ना कि जहाँ पे अगर 20 रुपये लग रहे हैं तो वहाँ पे मैं 10 रुपये के करवाती हूँ। मतलब मैं मोल भाव बहुत ज़्यादा करती हूँ सच में, तब तो है ना, वरना अगर मोल भाव नहीं करो तो क्या होगा, है ना। पर जहाँ करती हूँ जहाँ ज़रूरत रहती है, ये नहीं कि वहाँ ऐसे कोई व्यक्ति रहते हैं ना कि हाँ अगर वो पैसे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या सिर्फ ऐसे करने के लिए, तो मैं उनसे बिल्कुल मोल भाव नहीं करती। पर जिनकी बड़ी बड़ी शॉप देखती हूँ ना तो मैं उनसे ज़रूर मोल भाव करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी नहीं मैं तो इतने रुपए दूँगी ऐसा करके, तो ऐसी बात चल रही थी। लोग अभी इस गद्दे के ऊपर बैठ गए, देखो ना हम और शिव और देख गद्दा में बैठ के देख रहे हैं गद्दा कैसा है कैसा नहीं। आप लोग बताइए कमेंट करके। हाँ तो नहीं ले जा रही हूँ मैं, देव यहाँ बैठो ना, पर ज़रूर ले जाऊँगी। चलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और जहाँ मैं देखती हूँ कि छोटी दुकान है, जैसे ये बड़ी दुकान है ना, तो ये थोक विक्रेता वाली दुकान है, तो यहाँ पे मैं डिब्बा डिब्बी देखने आई हूँ, है ना। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जहाँ थोक विक्रेता रहती है ना तो वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ मोल भाव करने के लिए। जो छोटी दुकानें रहती है ना उनसे मैं मोल भाव नहीं करती, क्योंकि वो भी देखिए छोटी दुकानें क्या करेंगे, है ना। और जिनकी बड़ी दुकान रहती है उनसे ज़रूर मोल भाव करती हूँ। मैं तो आपसे भी यही कहूँगी कि आप कभी कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो ना, जिनकी छोटी दुकान हो उनसे कभी मोल भाव मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी हमारी तरह ही वो ज़िंदगी है जो गुजार रहे हैं। पर जो बड़ी बड़ी शॉप होती है ना, उनका अगर हम 10 रुपये कम भी दे देंगे, 20 रुपये, तो उनका कुछ नहीं जाना है ना। इसलिए वो कहीं ना कहीं से तो कमा ही लेते होंगे। ऐसा मैं यूट्यूब फैमिली में हूँ, तो जो हमारी यूट्यूब फैमिली देख रही है ना, मैं इसलिए आप लोग को बोल रही हूँ, तभी जो है कि हम भी किसी दूसरे के लिए कर पाएंगे, है ना।
तो देखिए इन लोगों की ऐसी मस्ती चलती रहती है और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। देव मुझसे बोल रहा था मम्मी ये दिला दो वो दिला दो, पर मैंने उसको कुछ नहीं दिलाया था बेचारी को। मैंने कहा अभी फिर दिवाली आ रही है, फिर आपको फिर ये बंदूक चाहिए वो बंदूक चाहिए, तो बेचारे ने फिर ज़्यादा जिद नहीं की थी। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। बस, अरे बस बस फाड़ना नहीं है। A for apple बोलो। अच्छा सुनो तो, अरे डांस करके दिखा दो, डांस करके दिखा दो, डांस करके दिखाओ। बस बस हो गई पढ़ाई, हो गई पढ़ाई, हो गई, बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो, उठो कॉपी से उठो। देखो उसकी कॉपी पूरी फाड़, ये ऐसे बंद कर दो, बाय कर दो सबसे, बाय। बस थोड़ा सा सफाई से लिखो, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। हाँ तो देखिए महाकाली जो है ना, ये हमारे मतलब कि पास में ही रखी गई हैं। तो जब हम कल शॉपिंग करने गए थे ना, जो आप लोग को मैट वगैरह लेने गए थे, तो यहाँ पे बस हम दर्शन के लिए पहुँच गए थे। और ये ना 51 फीट वाली काली माता जी हैं, तो हम आपको बताएंगे, आप लोग ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और भगवान आप लोग को भी बहुत बहुत सारी जो है माता रानी रक्षा करे, आप लोग की जो भी विशेष वो पूरी करे। तो साज वगैरह भी बहुत अच्छी हुई थी। और ये देखिए ये है 51 फीट की, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे, और ये हमारे जबलपुर में रखी गई हैं। और देखिए इनका कितना भव्य रूप है ना। वैसे हमारे जबलपुर में एक मंदिर और है, गड़ा फाटक में काली जी, उनका भी इतना भव्य रूप है, बहुत ज़्यादा भव्य रूप है। हमारे जबलपुर में ना बहुत अच्छे तरीके से दुर्गा जी सेलिब्रेशन ये सब बनाया जाता है। मतलब दुर्गा जी ना इतनी सारी रखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छे से सजावट भी होती है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा होता है ना। मतलब लाइट वाइट का शो कहना चाहिए कि यहाँ पे ना साल भर में यही जो त्यौहार है जो सबसे खास मनाया जाता है जबलपुर में। बाकी मुझे ऐसा कोई खास नहीं लगता, जैसे दिवाली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, ऐसा नहीं। जैसे कि बिहार यूपी साइड में वो छठ त्यौहार